ड्राइव पर डाल दूंगा। डन। सो ओके, सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। मेरा नाम है सुधीर यादव और मैं इस समय जयपुर से बात कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं इन्होंने कल नहीं ज्वाइन किया हो, जिन्होंने आज ये ट्रेनिंग का डे 2 है, जिन्होंने डे 1 मिस कर दिया है। सो उनके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अगला बैच जब होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आज हम चलते हैं डे 2 के लिए। डे 2 पर आज आप प्राइमरली सीखने वाले हो कि बड़ा बिजनेस के पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं कंसल्टिंग करने के लिए। जैसे मैंने कल बताया था कि इंडिया में जो बिजनेसमैन हैं 6 करोड़ एमएसएमई हैं, और जो कच्चे में काम करते हैं वो बिजनेसमैन इंडिया में करीबन 12 करोड़ से ज्यादा हैं। ये सारे बिजनेसमैन अपनी बिजनेस की किसी न किसी समस्या को लेके परेशान रहते हैं। समस्या ये है, अभी मेरी कानपुर के कस्टमर थे, कानपुर के कस्टमर से मेरी 1 घंटे पहले बात हुई थी। वो बालाजी नाम से उनका दूध का डेयरी चलता है, 25 साल पुरानी डेयरी है। वो कहते हैं कि सर मैंने पिताजी की डेयरी थी, मैंने हैंडओवर लिया, मेरी उम्र 23 साल है और मैंने नए तरीके से इस काम को करना चाहता हूँ, फ्रेंचाइजी बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे कूड़े वाला आया घर से कचरा निकाल, ऐसे हमारी दूध की गाड़ी जाए, नए नए कस्टमर्स बने, कस्टमर्स का मैं एप्लीकेशन बना लूं अपना, वहां पर कस्टमर अपना वॉलेट बना ले, वॉलेट में पैसा डाल दे मंथली पूरा या 200 1000 रुपए जो भी डालता है, और अपना ऑर्डर शेड्यूल कर दे, उसके दरवाजे पे सुबह में दूध पहुंचा दूं, पैसे ऑटोमेटिक उसके वॉलेट से कट जाए। कुछ कुछ ऐसा सोच रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने जो है बीटेक की है, मेरे पिताजी ने डेयरी चलाई थी, अब मैं इसको अलग तरीके से करना चाहता हूँ। तो मैं बहुत कुछ यूट्यूब पर यहाँ वहां बहुत कुछ पढ़ रहा था, बट मुझे रिलेवेंट कंटेंट नहीं मिल रहा था। फिर मैंने एक जगह डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में सीखा, जाना कि हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। तो मेरी बहुत सारे सवाल हैं, तो फिर उन्होंने फाइनली लाइफ टाइम मेंबरशिप लिया। यानी कि कोई भी बिजनेसमैन है जो बिजनेस की शुरुआत करना चाहता है, या फिर अपने ऑलरेडी पेरेंटल बिजनेस को वो एक नए सिरे से स्पीड देना चाहते हैं, वो उनका खुद से सेंटेंस था कि मेरे पिताजी ने 25 साल में ये जो सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम को अगर मैं उसी स्पीड से चलाऊंगा, नोट करना, अगर मैं उसी स्पीड से इस बिजनेस को आगे लेके जाऊंगा तो मुझे 25 साल लगेंगे इसको डबल पे ले जाने के लिए। बट इतना टाइम मेरे पास है नहीं। मैं चाहता हूं कि इसको दोगुनी रफ्तार से चलाने के लिए नए तौर तरीके के साथ में बिजनेस करूं। मुझे सीखना है फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन, मुझे सीखना है स्टार्टअप को स्केल अप कैसे करें, मुझे सीखना है ई कॉमर्स कैसे ला सकते हैं, मुझे सीखना है कस्टमर एक्सपीरियंस क्या होता है, कस्टमर का अनुभव कैसे मैं एक अच्छा बिल्डअप कर सकूं। तो इसलिए उन्होंने लाइफ टाइम का मेंबरशिप का प्रोग्राम लिया। होता क्या है, कोई बिजनेसमैन है जिसकी टायर की एजेंसी है, टायर नहीं बिक रहे, किसी की मोटरसाइकिल की एजेंसी है लेकिन महीने की केवल 40 मोटरसाइकिल बिकती हैं, मोटरसाइकिल में केवल 3% का मार्जिन होता है। अगर कोई एवरेज शोरूम अगर 70-70 हजार रुपए की महीने में 50 मोटरसाइकिल या 100 मोटरसाइकिल बेच रहा है, तो 70 लाख का रेवेन्यू कर रहा है। 70 लाख के रेवेन्यू का जो 3% होता है, आप लगा लो कितना होता है। वो 3% इज नथिंग। उतने में अगर आप एक्सपेंसेस निकालोगे तो वो बहुत प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। बिजनेस को प्रॉफिटेबल करने के तरीके हैं, या तो आप मार्जिन बढ़ा लो, मार्जिन बढ़ा नहीं पाओगे, कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा है, या फिर आप क्वांटिटी बढ़ा लो, इतना ज्यादा बेचो कि कम मार्जिन पर भी आप उसमें अर्निंग निकाल सको। ये जितने भी अंबानी, अडानी, ये जितने भी लोग हैं ना जो बिजनेसमैन हैं, टाटा हैं, इन सबकी के पीछे एक कहानी कॉमन है। ये बोलते हैं, सुशांता पांडा जी बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये लोग बोलते हैं कि मैं किसी एक कस्टमर की पॉकेट से 100 रुपए नहीं निकालना चाहता, मैं 100 कस्टमर की पॉकेट से एक एक रुपया निकालना चाहता हूं। आप सोचो कि ओला ने अगर ये बना के सोचा होता कि मैं एक गाड़ी पर, अगर मैं गाजियाबाद से अगर कोई गाड़ी में दिल्ली एयरपोर्ट भेजता हूँ आईजीआई, तो मैं उस गाड़ी पर 200 रुपए का कमीशन लूंगा। मैं भाविश अग्रवाल को तब से जानता हूँ जब वो गाजियाबाद के वैशाली नगर स्टेशन पर पानी की बोतल लेके ऑटो वाले से बात किया करते थे, मैं तब से उनको जानता हूँ। उन्होंने ये सोचा कि मैं इतनी गाड़ियां बना दूंगा कि हर गाड़ी अगर ड्यूटी करेगी तो वो ड्यूटी बहुत ज्यादा होगी, और आज के टाइम पर 22 लाख ड्यूटी डेली की होती है। मैं ये बात कह रहा हूं ना, 22 लाख ड्यूटी डेली की होती है, यानी कि हर सेकंड में 27 ड्यूटी होती है। मैंने ये बात बोली, इतने में 250-300 गाड़ी ओला की बुक होके जा चुकी है, ऑल्दो अभी उतनी स्पीड नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई भी बिजनेस को, अगर आप एक जगह फिजिकल मार्केट में करते हो सिर्फ सर, तो होगा क्या कि आप अपने मोहल्ले को ही टारगेट कर पाओ। सही कह रहा हूं? अगर अभिषेक चंद्र जी, अगर आप परचून की दुकान ओपन करके बैठे हैं, तो आप बोलोगे उस गली से लेके इस बिजली के लट्ठे से लेके उस पोल तक मेरा इलाका है। जब आप ऑफलाइन बिजनेस करते हैं तो आपका एक टोटल एड्रेसेबल मार्केट एक लिमिटेड ऑडियंस में ही होता है।
उसी के आप चीता बन सकते हैं। आपकी मोनोपोली नहीं है भाई साहब। आप एलजी उसका इंडियन ऑयल का सिलेंडर नहीं बना रहे हो, गैस का जो पड़ोसी नहीं बना पाएगा। आपकी मोनोपोली नहीं है। परचून की दुकान कोई भी खोल लेगा, इतना लाइसेंसिंग भी नहीं चाहिए होता। पड़ोस में कल को आगे कोई बैठ जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। यानी कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट को अगर बढ़ाना है, आपको सेल बढ़ानी है, तो बिजनेस को डिजिटलाइज करना पड़ेगा। ये राजेश अग्रवाल जी बड़े अच्छे से जानते हैं। राजेश अग्रवाल जी फ्लिपकार्ट से ही हैं, और ये राजस्थान के 350-400 ऐसे वेंडर्स जो कि फ्लिपकार्ट पर अपने आप को लिस्टिंग करवाना चाहते हैं, जो डायरेक्ट फ्लिपकार्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, ये उनको सपोर्ट करते हैं कि आओ और मेरे थ्रू में आपको फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग करा दें। फ्लिपकार्ट हर किसी को ऑनबोर्ड करती नहीं है। तो इस तरीके से जब आप ज्यादा बिगर ऑडियंस को कोई प्रोडक्ट देने का सोचते हो, तो आप बिजनेस एक्सपेंशन की बात करते हो, और उस समय आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही एक ऐसी चीज है जो आप बिजनेस अगर जयपुर में करते हो और आप सोचते हो कि लखनऊ में भी हो, कानपुर में भी हो, इलाहाबाद में भी हो, वाराणसी में भी कोई खरीद सके, तो आप उसको आपने ऑनलाइन का सहारा लेना पड़ेगा। आप सोचो फ्लिपकार्ट को समस्या ये थी कि उनके रिटर्न्स बहुत आते थे कि 32 नंबर जीन्स चाहिए, ये भाई साहब टाइट हो रही है, ये भाई साहब लूज हो रही है, कस्टमर ने वापस कर दी। इस तरीके से फ्लिपकार्ट का 20 से 25% का रिटर्न होता था। उन्होंने ओमिनी चैनल बना दिया। ओमिनी चैनल का मतलब है कि 60,000 ओमिनी चैनल बना दिए पूरे इंडिया में। अब फ्लिपकार्ट से आपने ऑर्डर किया और आपकी जीन्स टाइट है, लूज है, तो आप कंप्लेंट डालोगे, तुरंत आपको आपके 500 मीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर कोई टेलर बैठा होगा, उसका नंबर आपके फोन पर आएगा, इनके पास जाओ और जीन्स सही करा। गजब चीज है। मतलब आप सोचो फ्लिपकार्ट ओमनी चैनल बना रहा है। अगर मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, अभी मुझे 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक मेरे घर पे गेस्ट आए हैं, तो पहले क्या होता था, इन्वेंट्री मॉडल से आती थी। अभी मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करूंगा, ये ओमनी चैनल आने वाला है, कई जगह बन चुका है। तो मेरे बिल्डिंग के नीचे जो दुकानदार बैठा है ना, वो फ्लिपकार्ट का पार्टनर है, और वो ऊपर हमें कोल्ड ड्रिंक देके चला जाएगा। ओमनी चैनल बना दिया। तो जब आप एक्सटेंशन की बात करते हैं, तो आपको टोटल एड्रेसेबल मार्केट अगर आपको बढ़ाना है बिजनेस एक्सपेंशन में, तो ये सारी चीजें चाहिए होती है। यानी प्रोडक्ट बहुत दमदार है। अब बात हम इसी प्रोडक्ट के ऊपर करने वाले हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे लोगों की मदद कर रहा है, कैसे लोग इसको हिंदी में पढ़ पा रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं बड़ा बिजनेस के पास। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा वीडियो देखता हूं कि एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, और ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में कैसे इस देश के युवाओं की मदद कर रहा है। एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मैं आज आपसे मिलने आया हूं। हाँ, मैं आप ही की बात कर, आपकी, हाँ, क्योंकि आपने मेरी ऐप डाउनलोड करी थी, इसीलिए मैंने आपके लिए समय निकाला कि मैं आपसे बात कर सकूं। आपने मेरी ऐप तो डाउनलोड करी, पर आपने अपनी सफलता को इतना डिले क्यों किया, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। आप बहुत आगे बढ़ सकते थे अपने जीवन में, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और आपकी जिंदगी बदल जाती। कैसे बदल जाती? आपने बड़ा business.com का जो सबसे पावरफुल प्रोग्राम एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, उसको इग्नोर कर रहे हैं आप। एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाना सिखाता है, एसेट लाइट मॉडल में कम पैसे के अंदर बिजनेस कैसे बड़ा करें, प्रोडक्ट को आप कैसे, इसकी स्ट्रैटेजी को तैयार कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस की मार्केट को कैसे पेनिट्रेट कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को आसानी से कैसे बड़ा करते हैं, इकोसिस्टम को समझ के आपकी मार्केट को इवैल्यूएट कैसे करना है, उसके बारे में डिटेल में पेड कोर्स में बताया है। फ्री कोर्स का बेनिफिट जरूर थोड़ा बहुत आपने उठाया होगा, लेकिन मार्केट की हैसल को सॉल्व करके प्रीमियम कैसे लाएं, कैसे बड़े बिजनेस में जे कर्व आता है, कैसे आप कंज्यूमर के बिहेवियर को पहचान जाते हैं, इसकी नीड्स को समझते हैं, एक लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर को कैसे बीट करते हैं, चाहे कितना ही रेड ओशन, कितना ही डिफिकल्ट बिजनेस कितना ही क्यों ना हो, बहुत स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जाके आपको सिखाते हैं कि उसको ब्लू ओशन में कैसे लेके जाएं। पैसा नहीं है ना आपके पास, लेकिन कस्टमर को लॉयल बना दें तो एडवर्टीजमेंट में पैसा नहीं लगेगा आपका। कैसे आप अपना हुक, जिंगल या कॉल टू एक्शन, समझते हैं कॉल टू एक्शन और जिंगल, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, अब की बार मोदी सरकार। ये पेड प्रोग्राम है, मैं जानता हूं आपको। अगर आप देखिए स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो वैसे ही बहुत बड़ा डिस्काउंट है। आप कैसे अपने कस्टमर के साथ गोरिल्ला मार्केटिंग कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन को कैसे स्ट्रांग बनाएंगे, या अगर आपने बिजनेस बिल्ड कर लिया है तो फिर आप टेंडर बिजनेस क्या होता है, ये ऑफ सीजन जब नहीं चल रहा तब बिजनेस को बड़ा कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बिल्ड करनी है, सेल्स के 10 मॉडल क्या होते हैं, अपनी पैसिव इनकम एक्टिव इनकम को कैसे स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजिकली इंप्लीमेंट करना है, लीडरशिप फनल के 25 पावरफुल फ्रेमवर्क्स क्या थे, वो आपको साथ में फ्री मिल रहे हैं।
बिजनेस में केपीआईज कैसे बिल्ड करें, एग्जीक्यूशन कैसे लेकर के आए, एक डिफिकल्ट मैन पावर से काम कैसे कराएं, मैन पावर को हायर कैसे करें, उसको बिल्ड कैसे करें, फंडिंग कैसे लेकर के आए, लोन कैसे लें, इक्विटी कैसे डाइल्यूट करें, पैसा आसानी से मिल जाता है मार्केट में। अपनी जिंदगी को बदली। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। तो जो मैंने अभी बताया था कि एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अंदर क्या मिलता है, उसका एक छोटा सा डेमो वीडियो आपने देखा 2 मिनट का। अब मैं आता हूँ एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर क्या मिलता है। मैं आपको ये वाला प्रोग्राम का जो ब्रोशर है ना, मैं आपको हिंदी में दिखाऊंगा। पहले मैं ब्रोशर दिखा देता हूँ एक बार फिर से, और ब्रोशर दिखाने के बाद हम बात करेंगे कि इसकी प्राइसिंग क्या होती है और आप इसको जब सेल करते हो तो आपका इंसेंटिव इसमें क्या बनने वाला है। तो मैं ओपन विद पीडीएफ एक ब्रोशर आपके सामने ओपन करता हूँ। ये हिंदी में है। हिंदी में आई होप आप लोगों को पसंद भी आएगा और सब लोग समझ जाएंगे। जो लोग नहीं, मैंने गलत ओपन कर दिया। EAE ब्रोशर इन हिंदी। हाँ, मैं आपको दूसरा ब्रोशर ओपन करता हूँ। ये है। सो ये एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का ब्रोशर है, और इसको मैं थोड़ा सा साइज में कम कर देता हूँ। ये कर दिया। दुनिया का सबसे अफोर्डेबल बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने बनाया है। ये प्रोग्राम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लर्निंग को क्लब करके बनाया हुआ है। इसमें ऑनलाइन प्रोग्राम मिलता है और इसमें 5 डे का लाइव इवेंट भी मिलता है। आप लोगों के लिए अच्छी चीज ये है कि जो लोग हमारे साथ इस कॉल पर जुड़े हुए हैं 199, जो लोग हमारे साथ आईबीसी हैं, जब आप आईबीसी ज्वाइन करते हो, उमादी जी अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो जो ड्राइव मैंने आपको भेजी उसके अंदर है, ये मैं हिंदी वाला दिखा देता हूँ। यानी कि जो लोग हमारे साथ इस कॉल पर जुड़े हैं आईबीसी, जब आप आईबीसी ज्वाइन करते हो तो आपको एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। तो आप सब लोगों को ये प्रोग्राम मिला हुआ है। और एक सरप्राइज और है, ध्यान से सुनना। अगर आप किसी भी पर्सन को अगर आप एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम देते हो तो उनको सिर्फ ये 2 साल के लिए मिलता है। लेकिन जब आप एज अ आईबीसी ज्वाइन करते हो तो ये प्रोग्राम आपके लिए लाइफ टाइम तक आपके साथ रहता है, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत जो बिजनेस में समस्याएं होती हैं, बिजनेस में प्रॉब्लम है कि पेमेंट डिले होता है, इसका मतलब होता है उधार बहुत ज्यादा जाता है। कस्टमर सामान ले जाता है लेकिन उधार कर जाता है, और जब मैं उधार मांगने जाता हूं तो बोलता है कि उसके घर वाले बोलते हैं वो है नहीं, बाहर गए हैं। अपनी उधारी का पैसा मार्केट से कैसे निकालें, नेगेटिव कैश फ्लो को आप कैसे कम कर सकते हैं, आपके बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन को आप कैसे बढ़ाओगे, नए कस्टमर कैसे आप एक्वायर कर सकते हो, और पुराने ग्राहकों को वापस से अपने धंधे पर आप कैसे बुला सकते हो। कस्टमर रिटेंशन इसको हम बोलते हैं। और आपको लगता है कि आपके ऑफिस में एम्प्लॉय काम नहीं करते हैं, तो कैसे आप उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। देखो होता क्या है, अगर आप एक नाव में अगर आप 6 लोगों को बिठा दो और उनको बोलो कि आपको सबको नाव चलानी है, तो इंडियन टेंडेंसी है, अजीत पाठक जी, उसमें क्या होगा कि 2 लोग जो आगे बैठे होंगे पूरी मेहनत से बल्ली घुमाएंगे कि नाव आगे जानी चाहिए। उनका एजेंडा रहेगा नाव तेज चले। उस नाव में जो लोग तेजी से बल्ली घुमा रहे हैं ना शिवांश सर, उनको हमें मोटिवेशन देने चाहिए, मोटिवेशन देना चाहिए। अगर अच्छे काम को दोगे पुरस्कार तो वही काम होगा बार बार। अच्छी लाइन है ना। किसी भी आपके स्टाफ ने अगर अच्छा काम किया है ना, उसकी तारीफ करो, वाह मजा आ गया, बहुत बढ़िया तुमने काम किया है। अगली बार वो काम रिपीट करेगा, उस काम को वो बार बार करेगा। पब्लिक प्लेस पे तारीफ करो। कभी डांटना हो तो उसको अकेले में बोलो कि आपने ये गलती कर दी है, ऐसे करके। सो जो लोग मेहनत करते हैं उनको तारीफ करनी चाहिए, उनको पुरस्कृत करना चाहिए, जिससे कि ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जिस काम के लिए आप रिवार्ड दोगे ना, उसको लगेगा कि यही काम करूंगा तो फिर से रिवार्ड मिलेगा।
तो वो वही काम करेगा और गलत काम करना भूल जाएगा। हमेशा अपने बच्चों को ना अच्छे काम की तारीफ करो, बुरे काम वो अपने आप हो जाएंगे। अगर आप अच्छे काम की तारीफ नहीं करोगे जयंता जी, तो फिर वो अच्छा काम भी नहीं करेगा। यानी कि जो नाव में दो लोग जो आगे बैठे हैं ना, उनकी बल्ली तेज चला रहे हैं, तो उनको आप अप्रिशिएट करो, वाह मजा आ गया, और तेज चलाओ बल्ली, वाह हम लोग कर सकते हैं, वी आर चैंपियन, तो वो ज्यादा करें। मैं आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ। आप ये समझ लो कि जितना आपने एमबीए में सीखोगे ना, मैं आपको 2 मिनट में सिखा दूंगा। इधर ही एमबीए एचआर में जो आप सीखते हो, उस नाव में दो लोग ऐसे होते हैं जो लोग न्यूट्रल होते हैं, है ना। जगन्नाथ जी वो सोचते हैं नाव तो चल ही रही है, अपन चलाने से कौन सी नाव तेज चलेगी, वो आराम से बैठते हैं, देखते हैं नाव कैसे चल रही है। ये धर्मेश जी ऐसे लोग होते हैं जिनका ये टेंडेंसी होता है कि ऑफिस में 1 टाइम लंच, 2 टाइम पंच, जिंदगी टंच टंच टंच, मतलब 3 टाइम टंच। ये बोलते हैं कि ऑफिस जाना है, सुबह पंचिंग करनी है, शाम को पंचिंग करनी है, दोपहर में लंच करना है 1 घंटे का, और जिंदगी एकदम टंच होगी। ऐसे लोगों को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमें देना पड़ता है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है। दिनेश कुमावत जी, जो लोग आपके बिजनेस में हैं, आपके एम्प्लॉय हैं, आपके स्टाफ में हैं, जो लोग न्यूट्रल हैं, उनको मोटिवेट करो, ट्रेनिंग दो। कोई भी व्यक्ति जब काम करता है ना, तो उसके पीछे एक अनार होना चाहिए कि वो क्यों काम कर रहा है। मेहनत से दौड़ेगा तो ये मिलेगा। इसको बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब ये है कि आपने अगर 4 लड़के आपकी कंपनी में हैं, मैं आपको बहुत बड़ा एक अच्छा आइडिया दे रहा हूं। अगर आपके एम्प्लॉय में 4 लोग हैं और 4 लोगों का ऊपर एक मैनेजर होना चाहिए, तो मैनेजर को मत बुलाओ। उन 4 लोगों से बोलो कि जो सबसे अच्छा काम करेगा अगले 6 महीने में, उसको ये वाली पोजीशन मिलेगी। अब उनके सामने अनार आ गया कि मैं दौड़ूं तो मेरे दौड़ने की वजह क्या है। तो जो लोग न्यूट्रल होते हैं कंपनी में, उनको या तो सक्सेशन प्लानिंग के तहत उनको ये दिखाओ कि आपका भविष्य क्या बनेगा, या मेहनत करोगे तो आपको इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा। इस तरीके से वो लोग काम करते हैं। और जो लोग बल्ली उल्टी घुमाते हैं, राजेश कुमार जी, उस नाव में 2 लोग ऐसे होंगे 6 लोगों में जिनका जो बल्ली उल्टी घुमाएंगे, नाव आगे जा क्यों रही है, ये तो आगे जानी नहीं चाहिए। ये लोग जो हैं, ये कंपनी के बारे में गलत सोचते हैं कि ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को ऐसे पकड़ो और नाव से उतार के बाहर बिठा दो। ऐसे लोगों को नाव से उतारना बहुत जरूरी होता है। इसको हम बोलते हैं वेल कर्व। घंटी होती है घंटी, वेल, वेल मतलब घंटी, वेल कर्व। किसी भी कंपनी में 5 स्टार रेटिंग, बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस, 3 स्टार रेटिंग, आपने अपना काम किया, और 2 स्टार आपने एक्सपेक्टेशन से कम किया। 2 स्टार वालों को पीआईबी में डालते हैं। सो पूरा एचआर की जो फंक्शनैलिटी होती है ना, मतलब आपके स्टाफ में, आपके हर जगह, हर व्यक्ति को, मनप्रीत सिंह जी, उनके रोल और गोल पता होने चाहिए। आप सिक्योरिटी गार्ड से पूछो तुम्हारा रोल क्या है, बोलेगा मेरा रोल है कोई भी गाड़ी अंदर नहीं जाएगी बिना चेकिंग के। आपका गोल क्या है? गोल ये है कि 10 गाड़ी आती है तो 10 में से 9 गाड़ी चेक होनी चाहिए, उनके सब कुछ लिखे होने चाहिए। अब आता है केपीआई क्या है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये है कि जैसे ही कोई गाड़ी दरवाजे पे आती है, 3 सेकंड के अंदर गेट खोलेगा, 5 सेकंड के अंदर कहां से आ रहे हो मैं डायरी में नोट करूंगा, 3 4 5 6 7 8 पॉइंटर इनको नोट करूंगा, और उसके बाद में मैं उनको जाने की अनुमति दूंगा। ऐसे ही आपके ऑफिस में अगर कोई सफाई कर्मी है या पानी पिलाने वाले हैं, उनके केपीआई बनाओ कि अगर इस कमरे में कोई भी गेस्ट आता है, बिना बोले 3 सेकंड के अंदर पानी आना चाहिए टेबल पे। और उसके बाद आप पूछोगे चाय चाहिए कि पानी, चाय चाहिए कि कॉफी चाहिए, और उसके हिसाब से कॉफी आ जाएगी, मुझे चिल्लाना ना पड़े ऐसे करके। तो सिक्योरिटी गार्ड से लेके, एम्प्लॉय से लेके, आपके सेल्स की जो टीम है, आपके जो भी वर्किंग एम्प्लॉय होते हैं, हर एम्प्लॉय का रोल, गोल, उनके केपीआई क्या है, उनके की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उनकी, और ये उनको पता होनी चाहिए। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं रिवार्ड रिकॉग्निशन करो, जो लोग न्यूट्रल हैं उनको ट्रेनिंग दो, जो लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उनको उतार के बाहर रख दो। पूरा एचआर में यही डिफाइन किया हुआ है। सो ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन एक रिसोर्स है। अच्छे काम करने वाले को पुरस्कारित करोगे, बार बार करेगा, और खराब काम करने वाले को अगर नहीं हटाओगे वार्निंग देके, तो वो रिपीट करेगा और आपको नुकसान में ले जाएगा। तो कैसे अपने ऑफिस में अपने कर्मचारियों से हमें कैसे काम लेना चाहिए। आप, अगर आपका स्कूल है,
तो फिजिक्स वाले सर को बोलो सर आपकी एक महीने में 30 दिन में 26 अटेंडेंस होनी चाहिए। आपके क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 में 38 बच्चे डेली प्रेजेंट होने चाहिए, हमें अटेंडेंस चाहिए। आपका जो सिलेबस है हर 3 महीने में इतना इतना परसेंट सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आपके जो भी स्टूडेंट है उनके एग्जाम में इतने इतने परसेंट नंबर आने चाहिए। एक बार एम्प्लॉय को बता दो कि आपका रोल क्या है, आपका गोल क्या है, आपके केपीआई क्या है, आपकी हम किन किन पैरामीटर्स पे आपको जज करने वाले हैं, और उनको छोड़ दो। लोग खुद से एम्पावर होके काम करते हैं। अगर आप उनको रोल गोल नहीं बताओगे तो वो हर बार गलती करेंगे, आप हंटर लेके उनके पास खड़े रहोगे और मैन पावर कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सो मैन पावर कैसे कंट्रोल करनी चाहिए, अच्छी रणनीति कैसे बनानी चाहिए, अपनी स्ट्रैटेजी बिजनेस में कैसे बनानी चाहिए। कोई भी बिजनेस करोगे बराबर में कंपटीटर बैठ जाएगा, कंपटीटर से बेटर आप कैसे कर सकते हो। आप कॉस्ट कंपटीशन को झेलते हुए भी आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे लेके जा सकते हो। आप बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्टिविटी कैसे अपने स्टाफ की बढ़ाओगे। सही मैन पावर कैसे हायर करनी चाहिए। परफॉर्मेंस एवेल्युएशन आप कैसे करोगे अपने स्टाफ का। मनी मेकिंग मॉडल से रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल, बार बार प्रोडक्ट सेल करो कस्टमर को, एक बार नहीं बेचना है, बार बार बेचना है। तो रिकरिंग मॉडल हम कैसे बनाते हैं, ये सारी स्ट्रेटेजी आप सीखते हो। ये सारी जो बिजनेस की स्ट्रेटेजीज होती हैं एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में, मैन मशीन मनी मटेरियल, मटेरियल प्लानिंग, मशीनरी प्लानिंग, प्रोडक्टिविटी प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, आपका सेल्स कैसे बढ़ाओगे, मार्केट का सर्वे कैसे करोगे, एबी टेस्टिंग कैसे करोगे, प्रोडक्ट की लॉन्चिंग कैसे करोगे, प्रोडक्ट का सेल्स प्रमोशन कैसे करोगे, सारी चीजें बिजनेस की जो होती हैं स्ट्रेटेजी वाली, ये आपको एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अंदर मिलती हैं। इस प्रोग्राम में क्या फायदा है, इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्रोग्राम में जो प्रोफेसर सिखा रहे हैं सारी चीजें वो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं। अब आप सोचो, मैंने कल भी बोला था, रितेश अग्रवाल ओयो रूम्स के सीईओ, एक 26 साल का लड़का जिसने 16 साल की उम्र पे ओयो रूम बनाया था, आज के टाइम पर वो 10,000 करोड़ अपनी दोनों पॉकेट में लेके घूमता है। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि कैश लेके घूमता है तो बनेंगे नहीं पॉकेट में ऋषिकेश सर। कहने का मतलब ऐसा है कि 10,000 करोड़, वो 5,000 करोड़ इस पॉकेट में, 5,000 करोड़ इस पॉकेट में, जिसने पूरी दुनिया के 80 देशों में 8 लाख होटल बना दिए। आप सोचो सर कि इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 100 साल हो चुके हैं इंडिया में, 100 साल हो गए समंदर में तेल निकालते निकालते। जहाज लेके जाते हैं और देरी समंदर में खुदाई करते थे, तेल निकालते थे ये कंपनियां। इनको 100 साल हो चुके हैं। इनकी वैल्यूएशन 5 बिलियन, 6 बिलियन, 7 बिलियन, 8 बिलियन डॉलर भी नहीं है आज के टाइम पर। आप देखो व्हाट्सएप केवल 50 लोगों ने बनाया था, प्रवीण चंद्र जी, 50 लोगों ने एक कमरे में बैठ के व्हाट्सएप बनाया। व्हाट्सएप ने अपने आप को, फेसबुक को बेचा 16 बिलियन डॉलर, 16 बिलियन डॉलर, मतलब ये जितनी कंपनियां इंडिया में उसका 3 गुना बढ़ा। कैसे? फ्लिपकार्ट, आप जानते होंगे सचिन बंसल, बिनी बंसल को, लड़के थे जरा से, और उन्होंने दिल्ली से बीटेक किया हुआ था, फ्लिपकार्ट कंपनी बनाई, और कंपनी में सॉफ्ट बैंक ने उसको, बाद में वॉलमार्ट ने उसको एक्वायर किया 19 बिलियन डॉलर में। सो कैसे हमें बिजनेस को उस लेवल पर, ये सारा कैसे हुआ, जब उन्होंने यूनिट इकोनॉमिक्स को पढ़ा। यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज एक जगह हो सकती है तो 2 जगह हो सकती है, तो 100 जगह हो सकती है। अगर जोमेटो के रेस्टोरेंट अगर अपने खाने की डिलीवरी, एक रेस्टोरेंट वाला, बाइक वाला लड़का ऑर्डर लेके और डिलीवरी कर सकता है घर पे, तो 2 बाइक वाले भी कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 10 लाख कर सकते हैं। यूनिट इकोनॉमिक्स। अगर ओयो के एक होटल में इस रजिस्टर से एंट्री हो सकती है कस्टमर की, तो 2 लाख होटल में भी हो सकती है, 10 लाख होटल में भी हो सकती है। यूनिट इकोनॉमिक्स से ही आप बिजनेस को एक्सपेंशन मोड पे लेके जा सकते हैं। मैं यूनिट इकोनॉमिक्स का एक एग्जांपल और देता हूं। बड़ा बिजनेस, अगर एक एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को अगर हमारे यथार्थ सर पढ़ सकते हैं, तो उसी का एक लॉगिन क्रेडेंशियल सिरिस को भी दे दूंगा मैं, उसी का एक लॉगिन क्रेडेंशियल पंकज पासवान सर को भी दे दूंगा, ये भी देखेंगे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। किशन गुर्जर सर भी देखेंगे, अमित सिंह राणा भी देखेंगे। अगर 10 करोड़ लोग भी बोलेंगे ना हमें यही दे दो, आप क्या बोलते हो, हम दे पाएंगे? मतलब बड़ा बिजनेस दे पाएगा? दे देगा। अगर पूरी भारत अगर बोलेगा ना, 138 करोड़ आबादी अगर बोलेगी हमें भी चाहिए ईएई,
तो बड़ा बिजनेस उन 138 करोड़ को भी ईएई दे सकता है। अगर पूरी ब्रह्मांड के 7 अरब लोग भी आ जाएंगे ना कि मुझे भी चाहिए ईएई, तो तब भी उनको दिया जा सकता है। अगर हम ये पूरी दुनिया के 7 अरब लोगों को, अगर मैं नोएडा में बैठ के बोलता कि लंदन के लोग भी खरीदने आए नोएडा में ये तो आते क्या हो? नोएडा छोड़ो, ये अहमदाबाद वाले नोएडा नहीं जाते, ये राजकोट और बड़ौदा वाले भी नोएडा नहीं लेने जाते। यानी कि जब आप डिजिटलाइज करते हो चीज को, ई कॉमर्स का इंटरवेंशन करते हो, तो आपकी रीच बढ़ जाती है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट बढ़ जाता है। और ये प्रोफेसर जिन्होंने इन चीजों में झंडे गाड़े हैं अपने, अमूल के जो प्रोफेसर हैं आर.एस. सोंधी, अमूल के चेयरमैन हैं आर.एस. सोंधी जी, सोचो 50,000 करोड़ की कंपनी है अमूल इंडिया। एक गांव से गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध निकलता है सुबह 4 बजे, 5 बजे वो दूध डेयरी पर लेने आ जाता है, जो जो बाइक से आता है। 6 बजे वो दूध सिटी वाली डेयरी में पहुंच के उसकी पीएच वीएच सब टेस्टिंग हो जाती है। 7 बजे वो दूध चिलर पर पहुंच जाता है। 8 बजे उस दूध की फिल्टरिंग होके पाउडर, पनीर, दही, मक्खन, दूध सब अलग अलग हो जाता है उसमें से। और 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे दही जम जाता है, और नेट 12 बजे आपके गांव में वही दूध अमूल वाला पैकेट में पैक होके आपके घर के सामने आ जाता है। सप्लाई चेन, अगर ये सप्लाई चेन एक गांव में चल सकती है तो 2 गांव में चल सकती है, तो 50 गांव में चल सकती है, तो पूरी इंडिया में चल सकती है। 50,000 करोड़ का टर्नओवर, यानी फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन आपको करना सीखना पड़ेगा। बहुत कुछ सीखोगे इस प्रोग्राम में कि फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन करते टाइम पर हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि प्रोडक्ट का एक कंट्रोल मेरे पास रहना चाहिए। मैं अपना प्रोसेस आपको बता दूंगा। राजेश अग्रवाल जी, 200 ml पानी लेना, उसमें 3 मिनट तक उसको बॉईल करना, उसके बाद में ये वाली चाय पत्ती डालना टाटा वाली, 2 मिनट तक बॉईल करना, 100 ग्राम अदरक डालना, आधा लीटर ऐसे करके इसमें दूध डाल देना, 5 मिनट तक बॉईल करना, चाय बन जाएगी। लेकिन अगर मेरी वाली चाय बनानी है तो ये 4 बूंदे ऊपर से डाल देना। अब ये 4 बूंदे क्या है उस पैकेट में, ये किसी को मत बताना, नहीं तो थम्स अप नहीं बन पाओगे आप। थम्स अप अगर बता देगा ना कि ये कोल्ड ड्रिंक, आप कोल्ड ड्रिंक का बोटलिंग प्लांट लगा लो, आप पानी भी ले आओ, सबसे अच्छा पानी ले आओ कोटा राजस्थान से, मीठा पानी है चंबल नदी का, बहुत अच्छा पानी है। कोटा का पानी पी के लोग बिगड़ भी जाते हैं आप सबसे अच्छा पानी ले आओ, आप बोटलिंग प्लांट बना लो, मार्केटिंग कर लो, लेकिन थम्स अप नहीं बना पाओगे, क्योंकि थम्स अप में वो टेस्ट जो आता है ना, उसमें एक कंपोनेंट पड़ता है, ये थम्स अप का मालिक मर गया, उसने किसी को बता के नहीं गया मतलब मुझे नहीं पता मर गया नहीं मर गया, लेकिन मैंने सुना है कि थम्स अप ने आज तक किसी को बताया नहीं है। यानी कि अपना कंट्रोल बिजनेस पे रहना चाहिए। आप ये जो गार्नियर का जो कलर आता है, या कोई भी जो प्रोडक्ट है ना, जो मिक्स आता है, उस मिक्स के अंदर उसने क्या डाला है कि वो प्रोडक्ट सबसे अलग है, वो किसी को एक चीज मत बताओ, सब बता दो। काटो गोलो लगा लो, काटो घोलो लगा लो, बट वो काटो घोलोगे क्या, मतलब वो कंपोनेंट क्या है, वो कंपोनेंट नहीं बताओगे। उस कंपोनेंट अगर वो उसने पब्लिक में बता दिया ना कि 100 ग्राम आंवला, 50 ग्राम इसमें ये वाला ऑयल डालो, 10 ग्राम इसमें ये डालो, तो बन जाएगा ये कलर, तो वो गार्नियर बंद हो जाएगी। यानी कि आपको कैसे अपना कंपनी के अंदर, कैसे आपने एक मोनोपोली क्रिएट करके रखनी है, कैसे ये सारे जो उद्योगपति हैं, जो बिजनेसमैन है, ये लोग दिल खोल के बताते हैं। मैं सच बताऊं, इतना अमेजिंग लगता है मुझे। आप लोग जरूर देखना रितेश अग्रवाल को, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूं उनका। मैंने बालकृष्ण आचार्य को भी सुना हुआ है। बालकृष्ण आचार्य जो है पतंजलि के सीईओ चेयरमैन जो हैं, ये पिछले वाले इवेंट में ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में आए थे। इन्होंने बोला कि मैं सिर्फ 15 मिनट बोलूंगा जनता के सामने, लेकिन हमारे लोगों ने इतने सवाल किए कि वो नेट 1 घंटे बोले। उसके बाद भी बोलते हैं बड़ा मजा आया बात करके, एक बार फिर बुलाना अगली बार मुझे। सो इन लोगों को बड़ा बिजनेस अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाती है ऑडियंस के सवाल लेने के लिए। इनकी लर्निंग आपको सारी मिलेंगी इस प्रोग्राम के अंदर। मतलब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, बड़ा बिजनेस का जो बिजनेस मॉडल है ना, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक डेप्थ में बात बता रहा हूं। जो आपका एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है ना, ये बेसिकली इंटरव्यू प्रोग्राम है। मतलब एक कंपनी के टॉप क्लास चेयरमैन अल्फ्रेड फोर्ड या मनु जैन को बुलाते हैं और उनसे सवाल करते हैं, सर ये बताओ, किसी ने बोला था 2013 में, किसी मोबाइल कंपनी ने बोला था, अगर चंद्रमा पे जाके पृथ्वी पे देखोगे ना, तो आपको सिर्फ सोनी, वीवो, ओप्पो दिखाई देगा।
इतने होर्डिंग लगा रखे थे इन लोगों ने। आप ये बताओ आपने Xiaomi की प्रेजेंस कैसे करी रेडमी की कि आज के टाइम पर हर घर में रेडमी का फोन पहुंच गया। तो उन्होंने बोला Xiaomi वाले ने, मनु जैन ने, कि हमने वही स्ट्रेटेजी फॉलो करी, एक व्यक्ति को आईफोन बेच के लाख रुपए नहीं कमाने हैं, 10 लोगों को 10-10 हजार रुपए के फोन बेच के मैं 100-100 रुपए कमाऊंगा। उन्होंने उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को बहुत कम कर दिया, बल्क प्रोडक्शन किया, स्टार्टिंग में लॉस झेला, लेकिन इतनी उन्होंने प्रेजेंस अपनी बढ़ा दी इंडिया में कि वो अब मल्टीपल लोगों से कमा रहे हैं। बिजनेस समझने के लिए एक चीज समझनी पड़ेगी आपको, इंडिया का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर समझो। इंडिया में जो लोग अरबपति हैं वो लिमिटेड हैं, हार्डली। इंडिया में 138 करोड़ आबादी है, 26-28 करोड़ परिवार है इंडिया के अंदर। जो परिवार अरबपति हैं वो 700-800 ही हैं केवल। इंडिया का मैक्सिमम क्राउड जो है ना 50, 60, 70, 80 करोड़, वो गांव में रहती है। इंडिया की आबादी 80% लोग। आपका फोन गांव में कैसे पहुंचेगा? Xiaomi का फोन हर घर घर पहुंच गया। तो उन्होंने इसको बोलते हैं डिसरप्टिव मार्केटिंग। डिसरप्टिव। मुझे पता है कि जियो ने लॉस झेला स्टार्टिंग में, 90 रुपए का 1 GB मिलता था, उन्होंने 90 रुपए का अनलिमिटेड कर दिया, इट्स ओके। लेकिन उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया और हर व्यक्ति के पास उन्हें इंटरनेट पहुंचा दिया, और अब वो हर व्यक्ति से 2-2 रुपए, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए कमा रहे हैं। अब पॉइंट यहां पर यह है कि इन बिजनेसमैन ने, चाहे आर एस सोंधी हैं, के मिस्त्री हैं, मनु जैन हैं, इन लोगों ने जो भी किया, कैसे किया, ये स्ट्रेटेजी, अगर आप रितेश अग्रवाल के पास चले जाओ, गुड़गांव में सेक्टर 60 में उनका ऑफिस है, 59 में स्पेस टावर में, वहां पर आपको मिल जाएंगे रितेश अग्रवाल। आप उनको बोलो ना कि मैं आपको सर 5 करोड़ रुपए देना चाहता हूं, आप मुझे 1 घंटे में बता दो कि आपने वो कैसे बनाया। सर 5 करोड़ तो क्या 10 करोड़ दोगे तब भी वो आपको 10 मिनट नहीं दे सकते। मैं उनके ऑफिस में जाके देखा है, कांच की दीवारों पर ना मार्कर से लिखा होता है, वहां पर हर आदमी बिजी होता है। सो आप में से कई हो सकता है कई लोगों ने ओयो में काम किया हो, ऑफिस में या ओयो के होटल में कहीं काम किया हो, या उनका ओयो का होटल हो, ऐसा हो सकता है। मतलब कैसे उन लोगों ने अपने बिजनेस को बिल्डअप किया। अब रितेश अग्रवाल से सवाल किया गया कि सर ये बताओ, अगर कोई व्यक्ति आज के टाइम पर, अगर कोई यंग बॉय है और वो अपना स्टार्टअप ओपन करना चाहता है तो कैसे करेगा? तो रितेश अग्रवाल बोलते हैं कि देखो, स्टार्टअप का मतलब ये नहीं होता है कि पिताजी की जूते चप्पल की दुकान है उसको मैं आगे लेके जाऊंगा। क्या करो, वो स्टार्टअप नहीं है, वो एक दुकान है जिसको आप आगे लेके जा रहे हो। अब मेरे पिताजी का मेडिकल स्टोर है, मैं उसको आगे लेके जाऊंगा, ये स्टार्टअप नहीं है। ये आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस को आगे लेके जा रहे हो। स्टार्टअप का मतलब होता है जहां पर आप कस्टमर और सेलर और बायर दोनों को इंटरनेट के थ्रू अगर आप कनेक्ट करते हो, दैट्स कॉल्ड स्टार्टअप। जहां पर आप आज के टाइम पर स्टार्टअप की डिमांड है, क्योंकि आपका एड्रेसेबल मार्केट इसमें बड़ा हो जाता है। अब उनका विवेक कंबोज जी बोलना है रितेश अग्रवाल का कि कोई भी व्यक्ति अगर स्टार्टअप ओपन करना चाहता है तो सबसे पहले उनको डिजिटल मार्केटिंग में पकड़ होनी चाहिए। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कस्टमर कहां मिलेगा। डिजिटल मार्केटिंग में आपकी पकड़ आपको करनी पड़ेगी। आपको कस्टमर एक्सपीरियंस समझना पड़ेगा, आपको फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन मॉडल समझने पड़ेंगे। इन चीजों पर उन्होंने स्पेशली गौर किया हुआ है कि जो काम आप करना चाहते हो पहले वो काम आपको करके देखना पड़ेगा। अगर होटल खोलना चाहते हो पहले होटल में नौकरी करो, आपको इन डेप्थ सबको समझ में आ जाएगा। ये जो चीजें वो बताते हैं कि स्टार्टअप के लिए क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, उनको होटल कैसे उन्होंने ओपन किया, पहले दिन वो कमरे में एक गेस्ट को चाय सर्व करने गए, तो कैसे उन्होंने ग्राउंड देखा। जब आप ग्राउंड देखते हैं तब आपको एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आती है। सो स्टार्टअप कैसे ओपन करना चाहिए अगर रितेश अग्रवाल सिखाते हैं तो एक बार को हमें ना बिलीव करना पड़ता है कि यार ये बता रहे हैं तो सही बात है, क्योंकि उनका लेवल ही बहुत बड़ा है। सो कैसे ये जो बिजनेस के प्रोफेसर्स हैं, इन प्रोफेसर्स ने जो प्रोग्राम बनाया उसके अंदर 320 वीडियोस बनाए गए। हर वीडियो 10-10 मिनट का है, हिंदी में है। इसमें 24 डिजिटल लाइव सेशन के मौका मिलता है आपको पूछने का। 25 स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क मिलते हैं इसके अंदर आपको। इसके अंदर आपको 5 डे का लाइव इवेंट मिलता है, ये हिंदी में होता है। और इस प्रोग्राम के अंदर प्राइमरली सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, लीगल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, लीडरशिप, रिटेल, एग्जीक्यूशन, स्ट्रेटेजी, ये सारे प्रोग्राम आपको मालूम पड़ते हैं। और जिन प्रोफेसर्स के बारे में मैं बात कर रहा था, कौन कौन से फेमस प्रोफेसर्स हैं, इनमें बहुत लोगों को आप जानते होंगे। आशीष चौहान को आप जानते होंगे जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है। अल्फर्ड फोर्ड, ये फोर्ड मोटर के ग्रैंडसन हैं। वैल्यू मनी, इन्होंने थायरो केयर बहुत सस्ता कर दिया। थायरो केयर पहले इंडिया में 10-15 हजार का पड़ता था, इन्होंने 500-500 रुपए में कर दिया। अब बालकृष्ण आचार्य, इन्होंने जो है स्वदेशी का नारा लगा के बाबा रामदेव ने कैसे इंडिया में पतंजलि का ब्रांड स्थापित किया, कि आज के टाइम पर ऐसा लगता है कि अगर पतंजलि का, मेरे को पतंजलि का एक मिल्क बिस्किट आता है बड़ा पसंद है,
मतलब वो बिस्किट खा के ऐसा लगता है मैंने देश के लिए बिस्किट खा लिया। इंडिया में सेंटीमेंट के साथ आप बिजनेस कैसे कर सकते हो, ये बाबा रामदेव से सीखा जा सकता है बिजनेस के मामले में। बमन ईरानी ने कैसे इनकी खुद की प्रोडक्शन हाउस सब चलते हैं, मनु जैन है, महेश गुप्ता हैं, ललित अग्रवाल जी हैं वी मार्ट से, के मिस्त्री हैं एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन। तो ये प्रोफेसर सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे करना चाहिए। अगर आईआईएम अहमदाबाद भी इनको बुलाएगा ना कि हमारे यहाँ लेक्चर दे दो, तब भी शायद ये लोग नहीं जाएंगे। ये लोग उस लेवल के लोग हैं, इनके पास टाइम ही नहीं है। बट अमेजिंग चीज ये है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर इनको स्टूडियो में लेके आए और स्टूडियो में लाके इन लोगों से इन्होंने लेक्चर को रिकॉर्ड किया और उस लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम बनाया। आप में से कई लोगों का ड्रीम होगा कि मैं बिल गेट्स जैसा बनूं, मैं रतन टाटा जैसा बनूं, जहां पर मैं सेल्स के साथ साथ में एक ब्रांड इमेज अपनी बनाऊं। मैं मनु जैन से सीखूं डिसरप्टिव मार्केटिंग कैसे होती है। मैं बजाज कैपिटल से सीखना चाहता हूं कि 5000 मैन पावर को कैसे आप कर सकते हैं। मैं रितेश अग्रवाल से सीखना चाहता हूं कि कैसे एक होटल बनाया जाए। मैं भविष्य अग्रवाल से सीखना चाहता हूं कि कैसे ओला आपने बनाया। तो इन प्रोफेसर्स 80 से ज्यादा बिलियनर्स प्रोफेसर हैं, इनका कंप्लीट प्रोग्राम आपको एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप मिलता है, जहां से हम सीख पाते हैं कि बिजनेस की स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं और किसी मार्केट में कैसे हम उन स्ट्रैटेजीज के थ्रू हम अपनी चीजों को कंट्रोल करते हैं और बिजनेस को एक एक्सपेंशन वाले मोड में लेके जाते हैं। ये एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप अपना फंडामेंटल प्रोग्राम है, इसीलिए मैं इसको बहुत ही डिटेल में हमेशा बताता हूं। अब मैं बताता हूं यहाँ पर एक स्लाइड के थ्रू, ENTREPRENEURSHIP, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हम शॉर्ट में EAE भी बोलते हैं। आप इसको हमेशा कंप्लीट बोलना ज्यादा सही रहेगा। EAE में लोग समझ नहीं पाते हैं, जिन कस्टमर्स को आप बोलोगे वो आपकी बात नहीं समझ पाएंगे। दूसरा प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं, EAE के बाद आता है दूसरा प्रोग्राम बड़े मियाँ। तीसरा प्रोग्राम जो बहुत ही फेमस है, इसको हम बोलते हैं लाइफ टाइम मेंबरशिप। ये तीसरा प्रोग्राम है। और चौथा प्रोग्राम है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। तो ये चार प्रोग्राम जो हैं ये बहुत ही फेमस प्रोग्राम है, ये टॉप सेलिंग प्रोग्राम है। इसके बाद के जो प्रोग्राम है व्हाइट लेवलिंग वगैरह, मैं उनके बारे में आपसे बाद में बात करता हूँ। इसमें EAE को बोलते हैं, EAE बड़े मियाँ को बोलते हैं, BM में बोल देता हूँ, इसको मैं LTM बोल देता हूँ, इसको मैं IBC बोल देता हूँ। इन चार प्रोग्राम के बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ। अभी आप देखोगे कि EAE प्रोग्राम के अंदर जो प्राइमरली आपको क्या क्या फीचर्स रहते हैं, मैं प्रोडक्ट के फीचर्स की बात करने वाला हूं कि EAE प्रोग्राम के अंदर आपको मिलता है 320 वीडियोस आपको इसके अंदर मिलते हैं। मैं इसको अलग कलर में कर देता हूं। 320 आपको वीडियोस मिलते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर आपको 320 रीडिंग मटेरियल मिलता है हर वीडियो के बाद में, और इसमें आपको 320 असेसमेंट मिलते हैं। असेसमेंट्स आप कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस की ट्रैकिंग कर सकते हो कि आपने कितना सीखा है, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और इसके अंदर आपको 24 बिजनेस स्ट्रेटजी के फ्रेमवर्क, 24 लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का मौका आपको मिलता है। और इस प्रोग्राम के आप अंदर देखोगे तो इसमें आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के 25 लीडरशिप फ्रेमवर्क आपको मिलते हैं। ये लीडरशिप फ्रेमवर्क वो हैं जिनको एक टाइम पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर लीडरशिप फ्रेमवर्क में 2.5 लाख रुपए में दिया करते थे, इन्होंने उसको EAE में ही डाल दिया। ये बहुत ही जबरदस्त न्यूज है कि उन्होंने इतना कॉस्टली प्रोग्राम था जो 2.5 लाख रुपए का हुआ करता था लीडरशिप फ्रेमवर्क, उन्होंने उसको EAE प्रोग्राम के अंदर ही डाल दिया। सो ये बहुत ही जबरदस्त है EAE के फ्रेमवर्क। इसके अलावा ये प्रोग्राम हिंदी में होता है, ये मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड चलता है प्रोग्राम, और इसके अंदर ये आपके लिए 2 इयर्स तक इसकी वैलिडिटी होती है, ये नोट करने वाला पॉइंट है। और इसके अंदर अगली चीज जो है वो ये है कि 2+3 डेज का लाइव इवेंट मिलता है। ये वैसे 5 दिन का है, लेकिन 2 दिन का स्टार्टिंग में मिलता है और 3 दिन का लास्ट में ये आपको मिलता है। इस प्रोग्राम को बोलते हैं हम EAE प्रोग्राम। अब होता क्या है कि कोई कस्टमर हैं जो आउट ऑफ इंडिया से होते हैं, जो बोलते हैं कि मैं दुबई से हूँ, सिंगापुर से हूँ,
तो जो लोग आउट ऑफ इंडिया से होते हैं वो लोग इंडिया में इवेंट अटेंड करने के लिए ये वाला नहीं आ पाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं इवेंट अटेंड नहीं कर पाऊंगा। मैंने इसको कलर कर दिया, कलर हटा देता हूँ। मैं इसको वैसा रेड में दिखाना चाहता हूँ। जैसे अगर बोलते हैं कि मैं इवेंट अटेंड करने नहीं आ पाऊंगा, तो उनके लिए एक मतलब एक बड़े मियाँ नाम से प्रोडक्ट बनाया गया जिसमें इवेंट को हटा दिया गया कि आप इवेंट मत लो और आप जो है केवल एप्लीकेशन ओनली ले लो। मतलब ये ऐप ओनली होता है बेसिकली प्रोग्राम, ये केवल एप्लीकेशन पर चलता है। अब आता है लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम। लाइफ टाइम मेंबरशिप जो प्रोग्राम होता है, इसके अंदर सबसे पहले तो आपको मिलता है कंप्लीट ईएई प्रोग्राम। इसमें सबसे पहले तो आपको कंप्लीट ईएई प्रोग्राम मिलता है। इस ईएई प्रोग्राम के अलावा जो आपके लाइव इवेंट यहाँ पर 5 डे 2+3 डेज के जो आपको लाइव इवेंट मिलते हैं, मैं इसको 2+ को प्लस कर देता हूँ। जैसे 2+3 डेज के लाइव इवेंट मिलते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको मिलेगा 2+3+2+3, यानी कि 10 डेज का आपको लाइव इवेंट मिल जाता है। इसको मैंने डिवाइड करके दिया हुआ है 2+2+2, यानी कि टोटल 10 डेज का आपको लाइव इवेंट मिल जाता है। ये बेनिफिट वाली चीज है। ये प्रोग्राम थोड़ा सा लाइफ टाइम के लिए होता है। और इसमें अगला डिफरेंस ये है कि जो ईएई प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता है, जबकि बड़े मियाँ के अंदर ये प्रोग्राम आपका 2 इयर्स के लिए होता है और ईएई के लिए भी 2 इयर्स के लिए होता है। इसमें एडिशनल चीज ये है कि इस प्रोग्राम लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम के अंदर ऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स पीएससी जो भी होंगे वो आपको लाइफ टाइम तक आते रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस प्रोग्राम के अंदर आपको 600 बिजनेस डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जिनको आप बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट ये होते हैं। तो ये प्रोग्राम 2 साल तक आपकी मदद करेगा, लेकिन बिजनेस कोई भी 2 साल के लिए नहीं किया जाता है। अब से 2009 में इस देश में एक इकोनॉमी डाउनफॉल हुआ था। 2014, 15, 16, 17 कभी डिमोनेटाइजेशन, कभी जीएसटी आया, कभी नोटबंदी हुआ, कभी कई सारी चीजें हुई। बिजनेस में बदलाव होते रहे। कहने का मतलब किसी न किसी वजह से बिजनेस को चेंज होना पड़ा। कुछ नहीं हुआ तो 2020 में कोविड आ गया। कोविड की वजह से भी बिजनेस चेंज होने पड़ रहे हैं। तो एक हमारे चैट बॉक्स में आपने अच्छी चीज मुझे याद दिला दी, मैं स्किप कर गया था। वो ये है कि आपको इस प्रोग्राम की कंप्लीशन पर एक सर्टिफिकेट मिलता है। ये सर्टिफिकेट आपको इसमें बड़े मियाँ में नहीं मिलेगा क्योंकि ये इवेंट का सर्टिफिकेट होता है। और इसमें भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट का सैंपल कॉपी मैं आपको ड्राइव में डाल के दे दूंगा। 600 बिजनेस के डॉक्यूमेंट आपको एलटीएम प्रोग्राम के अंदर मिलते हैं। अब आता है कि आईबीसी के अंदर क्या होता है। जब आप आईबीसी लेते हो तो आपको कंप्लीट ईएई मिलता है लाइफ टाइम के लिए। तो आप लोगों को ईएई मिला हुआ है लाइफ टाइम के लिए। और जो लाइव इवेंट है आपके लिए, वो आपको जो है 10 डे के लिए नहीं है, ये आपके लिए 5 डे के लिए है। मैं फंडामेंटल बता रहा हूँ। अगर आप में से किसी ने आईबीसी ज्वाइन किया है और उनको जो है एलटीएम साथ में फ्री मिला है या 40 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स मिले हैं, तो वो ऑफर वाली बात है। ऐसा हो सकता है कि आप में से कई लोगों को एलटीएम फ्री मिला हो, लेकिन आइडियली इसमें 5 डे का लाइव इवेंट होता है। अगर आपको एलटीएम मिला है तो आपके लिए 10 दिन के लाइव इवेंट हो जाते हैं। तो आईबीसी ज्वाइन करने पर जो 41,300 का प्रोग्राम है वो आपको बाय डिफॉल्ट फ्री मिलता है। अब हम अगले स्लाइड पर, ये हमारी स्लाइड कंप्लीट हो गई है। इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बाद में बोलूंगा। अभी मैं इतनी चीज कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। इन 4 प्रोग्राम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ और मैं इसको नई स्लाइड पे ट्रांसपोज कर देता हूँ। इसको मैंने वर्टिकल कर दिया है ना। अब यहाँ से मैं देखूंगा कि जो आपका प्रोग्राम है, इन प्रोग्राम की फीस और कॉस्टिंग क्या होती है। तो मैं आपको पहले फंडामेंटल कॉस्टिंग बताऊंगा कि इनकी प्राइसिंग क्या होती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा करंट ऑफर क्या चल रहा है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स हैं। एक हर एक प्रोडक्ट का बेस प्राइस होगा, उसके बाद उस पर जीएसटी लगेगा, उसके बाद उसका टोटल प्राइस बनेगा और आपकी टोटल कमिशनेबल सेल कितने की बनेगी। यानी कि सेल आप जब करते हो उस प्रोडक्ट की, तो आपकी सेल कितने रुपए की काउंट की जाएगी, इसके बारे में मैं बात करूंगा कि कितना आपका कमिशनेबल सेल बनने वाला है।
तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि जो अपना फंडामेंटल प्रोग्राम है, EAE, इस EAE प्रोग्राम का जो बेस प्राइस है, अब यहां पर एक सवाल आता है कि EAE प्रोग्राम को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मैंने गलत जगह इंसर्ट कर दिया, नीचे यहां पे इंसर्ट करता हूं। EAE प्रोग्राम को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है कि अगर कोई स्टूडेंट है, इसको हम टाइप यहां पे लिख देते हैं, टाइप है कि अगर कोई स्टूडेंट है, यानी कि बिलो 25 इयर्स अगर किसी की एज होती है तो उसको स्टूडेंट कंसीडर किया जाता है। बिलो 25 इयर्स एज पर स्टूडेंट, और अबव 25 ईयर अगर किसी की एज होती है तो उनको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। आप देखो बड़ा बिजनेस ने क्या किया हुआ है कि इस देश में जो लोग स्टूडेंट हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर बने और वो लोग तरक्की करें, इसलिए बड़ा बिजनेस ने स्टूडेंट के लिए जो प्रोग्राम होते हैं उनके लिए बड़ा बिजनेस ने डिस्काउंट दिया होता है। आप कभी ऐसा करो कि आप कभी मोबाइल फोन लेने जाओ और वॉशिंग मशीन लेने जाओ और वहां पर आपको बोला जाए कि आप स्टूडेंट हो, आपके 25 साल से कम उम्र है, चलो ये वॉशिंग मशीन आपको मिलेगी 25,000 की जगह 12,500। ऐसा हो सकता है क्या? ये मोबाइल फोन 20,000 रुपए का है, अगर आप स्टूडेंट हो चलो आपके लिए 10,000 रुपए का। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो बेस प्राइस है एंटरप्रेन्योर, जो स्टूडेंट यही होता है, उसका जो बेस प्राइस है वो रखा गया है 18,000 रुपए, और जो एंटरप्रेन्योर है उसका जो बेस प्राइस है वो रखा गया है 36,000 रुपीज। ये बेस प्राइस है। जो जीएसटी लगता है किसी भी प्रोडक्ट में बड़ा बिजनेस में, ये होता है 18% जीएसटी लगता है। तो 18% जीएसटी के साथ में अगर मैं इसमें 18 का मल्टीपल कर देता हूँ तो ये हो गया 3240 रुपए जीएसटी। और अगर मैं टोटल करता हूं इन दोनों का, कितना प्राइस आपका बनता है, तो 21,240 रुपए का प्राइस आपका बनता है। अब आता है कि इस प्रोग्राम में आपकी कमिश्नेबल सेल कितने की कंसीडर होती है। आपकी कमिश्नेबल सेल 18,000 रुपए की कंसीडर की जाती है। अब यहाँ पर आता है, जब भी कोई आईबीसी आप यानी कि कस्टमर को प्रोडक्ट दोगे वर्सेस हेड ऑफिस से जब भी कोई प्रोग्राम दिया जाता है, तो हेड ऑफिस वाला जो प्रोग्राम होता है वो 1,000 रुपए महंगा होता है। यानी कि आपको 1,000 रुपए का आप कस्टमर को डिस्काउंट दे सकते हो। यानी कि आप जो 18,000 रुपए का प्रोग्राम है ये आप किसी कस्टमर को 17,000 रुपए में दे सकते हो। लेकिन फिर भी अच्छी चीज ये है कि आपकी सेल फिर भी 18,000 रुपए की काउंट की जाएगी। 17,000 करते ही देखो जीएसटी कम हो गया, टोटल प्राइस कम हो गया। इसी तरीके से जो एंटरप्रेन्योर वाला प्रोग्राम है ये आप 35,000 प्लस जीएसटी में दे सकते हो। अगर 35,000 प्लस जीएसटी में देखोगे तो उसका प्राइस हो जाता है 41,300, और इसमें आपकी सेल काउंट होती है 36,000 रुपीज की। सो ये आपने देखा एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम की प्राइसिंग, जिसके लिए हम कल बात कर रहे थे। अभी लोन पर कैसे करेंगे ईएमआई, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी आते हैं बड़े मियाँ पर। बड़े मियाँ प्रोग्राम में कोई भी बाउंड्री नहीं है, 25 साल से उम्र कम है ज्यादा है, सब खत्म कर दिया गया है। पहले बड़े मियाँ से की जगह छोटे मियाँ भी प्रोग्राम होता था, वो अब नहीं है। 19,000 रुपए का ये प्राइस रहता है इस प्रोग्राम के अंदर, और 19,000 रुपए में अगर मैं 18% जीएसटी ऐड करता हूं तो ये बनता है 22,420 रुपए का प्रोग्राम होता है। इसमें आपकी 19,000 रुपए की सेल कंसीडर की जाती है। और जो लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है इसमें भी कोई लिमिटेशंस बाउंड्रीज नहीं है। इस प्रोग्राम की जो बेस प्राइस है वो 89,000 होता है, और 89,000 में अगर मैं 18% का जीएसटी ऐड करूंगा तो इसका प्राइस होता है 1,05,020 रुपए। अब आपका इसमें सेल कंसीडर होता है 89,000 रुपीज का। इसी तरीके से आईबीसी में भी कोई एज लिमिट नहीं है। आईबीसी का जो बेसिक प्राइस है, ये बेसिक प्राइस जो आईबीसी का होता है ये बनता है 59,500 रुपीज बेसिक प्राइस होता है, और जीएसटी मिला के बन जाता है 70,210 रुपए। अब बेसिक प्राइस में होता क्या है कि इसमें 45,000 रुपए तो होता है, 45,000 होता है आपका बेसिक प्राइस, और 14,500 रुपए इसमें ऑनबोर्डिंग फीस आपकी हमने ऐड की होती है।
इस तरीके से 70,210 बनता है। क्योंकि बेसिक प्राइस 45,000 है, इसलिए इसमें 45,000 रुपए की आपकी सेल कंसीडर की जाती है। मैं आपको इधर दिखा देता हूं कि आईबीसी का जो बेस प्राइस होता है ये बेसिकली 45,000 होता है। 45,000 हो गया बेस प्राइस। इसमें जो ऑनबोर्डिंग फीस है कि आपकी वेबसाइट बनी, आपका डिजिटल दुकान, बड़ा गैलरी, ये वो ट्रेनिंग सब कुछ मिला के आपका 14,500 रुपए का आपका बनता है ये। तो इस तरीके से जो आपका टोटल बनता है ये टोटल आपका बन जाता है 59,500 रुपए। अभी हम आगे चल के आपको बताएंगे। कंपनी बोलती है कि ये 45,000 रुपए जो आईबीसी ज्वाइन करने का आपने बेस प्राइस दिया हुआ है, ये बेस प्राइस आपको वापस कर दिया जाएगा। सिर्फ एक कंडीशन है, कंडीशन हम आगे बताते हैं। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि आईबीसी ज्वाइन करना लगभग फ्री का सौदा है। आप मात्र 14,500 में आईबीसी ज्वाइन कर रहे होते हैं, क्योंकि 45,000 रुपए तो आपको वापस मिल जाता है कोड रिवर्सल की फॉर्म में। अब आगे चलते हैं, इनके कुछ कुछ ईएमआई के मॉडल हैं। वैसे मैं आपको 2-3 के बता देता हूं। जैसे लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम अगर आप लेते हो और आप अगर इसको ईएमआई पर लेते हो, तो जब हम एलटीएम को ईएमआई पर लेते हैं, यहाँ पर हमने फुल पेमेंट पर लिया हुआ था और इसको मैं ईएमआई पर लेता हूँ, तो ईएमआई पर लेने पर 99,000 प्लस जीएसटी का पड़ता है। इसमें भी आपकी सेल 89,000 की कंसिडर की जाती है। अब ईएमआई का जो शेड्यूल है ना कि ईएमआई कैसे कटती है, तो इसका शेड्यूल ये है, मुझे चेक करना पड़ेगा कि ईएमआई के शेड्यूल के लिए होता क्या है कि आपका जो डाउन पेमेंट है वो डाउन पेमेंट आपका होता है लगभग 28,000 रुपए का, और आपकी 14,700 रुपए की आपकी 6 ईएमआई बनती हैं। मैं आपको एक प्राइस ग्रेड यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे एलटीएम जब आप किसी को ईएमआई पर देते हैं तो कस्टमर का जो डाउन पेमेंट बनता है, मैं एक मई वाली प्राइस ग्रेड ओपन कर लेता हूँ आपके सामने। ये प्राइस ग्रेड जो मैं आपको दिखाऊंगा ना, आप देखोगे कि ये प्राइस ग्रेड मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। आप इस वाली प्राइस ग्रेड में देखना कि जो आपके ईमेल पर जो बड़ा गुरुकुल का लिंक आया हुआ है, इस बड़ा गुरुकुल के लिंक के अंदर आपको अर्निंग वाले ऑप्शन पर जब आप जाओगे तो अर्निंग वाले ऑप्शन के अंदर नंबर 1 पर आपको मिलेगा अप्रैल प्राइस ग्रेड। इस अप्रैल वाली ये अप टू डेट नहीं है। मैं आपको मई वाली प्राइस ग्रेड देता हूँ कि मई में क्या चेंजेस आए थे। एक सेकंड रुकना, मैं आपको प्राइस ग्रेड को दिखाऊंगा पहले एक्सेल पे, और उसके बाद में मैं आपको ये प्राइस ग्रेड जो है ये मैं आपको चैट बॉक्स में भेज दूंगा। सो नीड नॉट टू वरी। एलटीएम डाउन पेमेंट का जो प्राइस बनता है ईएमआई पर लेने पर, ये आपका बनता है 28,620 रुपए। यानी कि इस वाली एक्सेल पर अगर आप देखोगे एलटीएम का प्राइसिंग क्या है, तो 28,620 रुपए इसका डाउन पेमेंट है, और जो ईएमआई बनेगा ये बनेगा 14,700 रुपए का। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इसका एलटीएम का डाउन पेमेंट बनेगा 28,620 रुपए का डाउन पेमेंट है, और इसमें 14,700 रुपए की इंटू 6 ईएमआई बनती हैं, और ईएमआई पर देने पर भी आपकी जो इन्वेंट्री है वो 89,000 रुपए की काउंट होती है। सो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग बनाते हैं। एक बार मैं आपको आईबीसी का भी दिखा देता हूँ। जब आप आईबीसी को भी ईएमआई पर लेते हैं, तो आईबीसी को भी ईएमआई पर लेने पर, आईबीसी को जब आप ईएमआई पर लेते हैं, ये मैंने फुल पेमेंट का आपको बताया था, जब आप आईबीसी को ईएमआई पर लेते हो
तो ये जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग आपको पड़ती है ये बेसिकली 66,000 पड़ती है। तो जिन लोगों ने आईबीसी को ईएमआई पर लिया हुआ है बेसिकली वो, अगर मैं यहाँ पर माइनस करूँ 77,880 माइनस 70,210 यानी कि आप लोगों ने 7670 रुपए आप ज्यादा देने वाले हो। अब अगर बात करता हूँ कि ईएमआई का शेड्यूल क्या रहता है, तो शेड्यूल के लिए आपको पता है कि 24,780 का आपने डाउन पेमेंट देना होता है और आप लोगों को 8,850 रुपए की आपने 6 ईएमआई देनी होगी। और इस तरीके से इन तीनों ही कंडीशन में आपकी जो इन्वेंट्री बनेगी वो 45,000 रुपए की बनती है। सो यहाँ पर हमने एक फंडामेंटल प्राइसिंग देखा। ये फंडामेंटल मतलब बेसिक प्राइसिंग ये है। अब बेसिक प्राइसिंग को अगर आपने डिटेल में समझना हो कि कैसे हमें इसका प्राइसिंग का प्राइस ग्रिड चाहिए, तो मैं आपको एक दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। इस एक्सेल को मैं अभी आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर भी कर दूंगा। इस एक्सेल को प्राइस ग्रिड में आपको दिखा रहा हूँ। एक प्राइस ग्रिड आपके पास आएगी। इस प्राइस ग्रिड से भी आप प्राइसिंग को चेक कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूँ और थोड़ा इसको एनलार्ज कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 तो जहां पर सीपीआईबीसी लिखा है आपके पास, आपको उसी चीज से मतलब है। जब आप स्टूडेंट ईएई किसी को देते हो तो आप ये वाला प्राइस कस्टमर से लेते हो, और जब कस्टमर लोन पर लेते हैं सेम प्रोडक्ट को तो सीपीआईबीसी वाले लोन पर आप देखोगे कि 10,040 रुपए का कस्टमर ने डाउन पेमेंट करना है और कस्टमर की 1,670 रुपए की कस्टमर की 6 ईएमआई बनती है। मैं आपको लोन पर जाने पर इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, कस्टमर की ईएमआई कितनी बनती है। ऐसे ही अगर आप देखोगे कि जो ईएई एंटरप्रेन्योर वाला प्रोग्राम है, ये ईएई ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूं, इसको मैं टॉप सेलिंग लिख देता हूं टीएस, इसको टीएस कर देता हूं। अब आप यहां पर देखोगे कि जो बड़े मियाँ प्रोडक्ट है ये फुल पेमेंट पर लेने पर बड़े मियाँ बनता है 22,420 रुपए का, और जब भी हम किसी को लोन पर देते हैं तो उनका ये वाला बनता है ईएमआई का शेड्यूल। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ डाउन पेमेंट एंड ये वाला प्राइस क्या बनेगा। इसको मैंने टॉप सेलिंग कर दिया, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। अब आते हैं एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप पर। जब आप इसको फुल पेमेंट में देखते हो तो ये बनता है 41,300, और जब आप किसी को ईएमआई पर दोगे तो इसका प्राइसिंग बनेगा ये वाला। ये दोनों प्रोडक्ट भी टॉप सेलिंग है, टॉप सेलिंग बिकता है। अब आते हैं कि आईबीसी के जो तीनों मॉडल हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप अगर इसकी बात करोगे तो डाउन पेमेंट कंप्लीट लेने पर 59,500 और 70,210 अगर देते हैं तो ये कस्टमर फुल पेमेंट में आईबीसी बन सकते हैं। इसी को अगर मैं ईएमआई में स्प्लिट करता हूँ तो मिनिमम डाउन पेमेंट रहेगा 24,780। कस्टमर को टोटल पेमेंट देना होता है ईएमआई वाला 53,000 समथिंग, और कस्टमर की 6 ईएमआई बनती हैं जो कि 8,850 रुपए की होती हैं। आप अगर ये पूछोगे कि ये प्रोग्राम कितना बिकता है तो मैं आपको बताऊं कि टोटल प्रोडक्ट में आज के टाइम पर 80 से 90% तक तो आईबीसी ही सेल होता है। तो ये है। अब आते हैं एलटीएम। जो प्योर बिजनेसमैन लोग हैं वो एलटीएम ज्यादा प्रेफर करते हैं, जिनको प्योर लर्निंग से मतलब है, तो एलटीएम भी टॉप सेलिंग होता है। और एलटीएम का जो डाउन पेमेंट और कितना पेमेंट आपको बनता है ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। और इस तरीके से आप चाहो तो मैं आपको यहाँ पर जो मैंने टॉप सेलिंग लिखा हुआ है उसका मैंने यहाँ पर फिल्टर लगा दिया, तो आपको सिर्फ वही प्रोग्राम यहाँ पे दिखाई देंगे जो प्रोग्राम टॉप सेलिंग। इन प्रोग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारी प्राइसिंग मैंने आपको यहाँ से दिखा दी है। कल आपने देखा था कि आपके पेमेंट पोर्टल पर बाय डिफॉल्ट ये सारे ऑप्शन आपके आते हैं जहां पर आप ये प्राइसिंग देख सकते हो। अभी प्राइसिंग को लेके किसी कोई सवाल है? अब आते हैं, जैसे कई लोग लिख रहे हैं कि मैंने 85,000 पे किया है, मैंने 77,888 पे किया है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ आपने पे किया है तो आपको क्या मिलेगा। ये तो हो गया फंडामेंटल। हमारा ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको फंडामेंटल क्लियर कर दूं। फंडामेंटल क्लियर हो गया। अब आते हैं करंट ऑफर क्या चल रहे हैं। मैं करंट ऑफर का आपको एक स्लाइड यहाँ पर शेयर करूंगा। उस स्लाइड का आप क्या करना
कि उस स्लाइड को आप मतलब उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आपको दिखाता हूं। डेस्कटॉप, मई ऑफर, सो मैं आपको दिखाता हूं मई ऑफर। और मई ऑफर की जो मैं आपको पीपीटी दिखा रहा हूं, इसको मैं आपको डिफाइन भी कर दूंगा यहाँ पर, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अब आपको यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये स्लाइड आपका सब कुछ क्लियर कर देगी। अब चैट बॉक्स में कोई सवाल आपका नहीं आएगा। देखो समझो, यहाँ से स्टूडेंट ईआई फुल पेमेंट हमने लिखा हुआ है 20,060 कस्टमर को पेमेंट देना होता है। अगर एंटरप्रेन्योर है तो 41,300। कस्टमर को 10 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स फ्री मिलते हैं, जो मैंने ग्रीन में लिखा हुआ है, और 18,000 या 36,000 रुपए की आपकी सेल कंसिडर होती है। आईबीसी मॉडल में आज के टाइम पर अगर आप किसी को आईबीसी बनाओगे तो 70,210 में कस्टमर को 40 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स फ्री मिल जाएंगे। इसमें आपकी सेल कंसिडर होगी 45,000 रुपए की। अगर आप आज के टाइम पर 77,880 किसी से लेते हो फुल पेमेंट, तो कस्टमर को 40 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के साथ साथ में टैब मिल जाएगा। जबकि अगर ईएमआई पर लेते हो तो कस्टमर को 40 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स ही मिलेंगे। और ऐसे ही प्रोडक्ट की प्राइसिंग है। अगर 84,960 लेते हो तो 40 पीएससी प्लस टैब मिल जाते हैं। और इसी तरीके से सर फाइनेंस पीयर जो 100 दिखा रहा है, ये क्या सर? फाइनेंस पीयर 100 दिखा रहा है 100%। हाँ, फाइनेंस पीयर एक लोन कंपनी है। यानी कि अगर आप फाइनेंस पीयर से लोन कराते हो कस्टमर का, तो आपका जो इंसेंटिव बनेगा वो 100 का 100% आपका पहले महीने में ही आ जाएगा। 95% केसेस में कस्टमर का लोन फाइनेंस पीयर पर अप्रूव हो जाता है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपके आईबीसी मैनेजर आपका लोन अप्रूव करा के देंगे। अगर बैंक का इंसेंटिव कितना बनता है सर? क्या सर? बैंक का इंसेंटिव कितना बनता है जो सर? मैं अभी इसके बाद आपको इंसेंटिव का कैलकुलेशन सिखाऊंगा। पहले हम आपको ऑफर बता दे रहे हैं। इस ऑफर का आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका फोटो खींच लिया होगा। ये करंट ऑफर है। करंट ऑफर आपने समझ लिए और आपने ये समझ लिए कि ये प्रोग्राम के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स रहते हैं और क्या क्या आपको मिलता है। आई होप कि आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आप नोट्स बना रहे होंगे। नोट्स बनाना सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि ये फंडामेंटल बेसिक चीजें हैं। नोट्स बना लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम यहां से आगे चलते हैं कि मैं आगे आता हूं कि जो आपका ये मैंने आपको प्रोडक्ट की प्राइसिंग बताया और मैंने आपको करंट ऑफर बताए। अब मैं नंबर 3 पर आपको बताने वाला हूं इंसेंटिव कैलकुलेशन एंड वर्किंग। यहाँ पर हमें आपके भी बहुत सारे जवाब चाहिए होंगे। आप लोग ध्यान से समझना इंसेंटिव कैसे कंसिडर होता है और आप अपना इंसेंटिव वर्किंग कैसे कैलकुलेट करोगे, ये हम पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जैसे आपने कोई ईएई सेल किया तो दो तरीके हैं, या तो ईएई स्टूडेंट सेल करोगे या फिर ईएई एंटरप्रेन्योर सेल करोगे। स्टूडेंट ईएई पर आपकी सेल कंसिडर होती है 18,000 रुपए की, और जब आप एंटरप्रेन्योर ईएई किसी को देते हो तो आपकी सेल कंसिडर होती है 36,000 रुपीज की। जब आप आईबीसी, जब आप बड़े मियाँ देते हो, बड़े मियाँ पर आपकी सेल कंसिडर होती है 19,000 की। और ऐसे ही जब आप किसी को आईबीसी बनाते हो तो आपकी सेल कंसिडर होती है 45,000 रुपीज की। और ऐसे ही आप एलटीएम देते हो, लाइफ टाइम मेंबरशिप, तो आपकी सेल कंसिडर होती है 89,000 रुपीज की। ये हो गया प्रोडक्ट का। इसको बेसिकली हम ना कमिश्नेबल सेल वैल्यू बोलते हैं। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, मैं सीएसबी ऊपर लिख दे रहा हूँ, कमिश्नेबल सेल्स वैल्यू। ये हो गया कमिश्नेबल सेल वैल्यू। अब आपकी अर्निंग दो तरीके से होती है, एक तो होता है इंसेंटिव और एक होती है आपकी अर्निंग कोड रिवर्सल। कोड रिवर्सल की जो स्पीड होती है दैट इज 25%। पहले मैं पूरी बात बता देता हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। 25% इसकी स्पीड होती है। और इंसेंटिव जो आपका होता है, इसकी स्पीड होती है 0 to 1 लाख। अगर आपकी सेल होती है तो आपका जो इंसेंटिव होता है
ये इंसेंटिव आपका बनता है 25% के अकॉर्डिंग। अगर आपकी 1 लाख तक की सेल होती है तो आपका इंसेंटिव जो बनेगा महीने का वो 25% के हिसाब से बनेगा। अगर आपकी सेल 1 to 2 लाख तक होती है तो आपका जो इंसेंटिव बनेगा दैट विल बी 28% आपका इंसेंटिव बनेगा। अगर आपकी 2 to 3 लाख की सेल होती है तो आपका इंसेंटिव 3% ज्यादा यानी कि 31% बनेगा। 1 लाख बढ़ाओगे इंसेंटिव 3% बढ़ता जाएगा। 3 to 4 लाख की सेल होने पर इंसेंटिव मिलेगा 34%। ऐसे ही 4 to 5 लाख की सेल होती है तो आपका इंसेंटिव बनता है 37%। इसी तरीके से 5 लाख एंड अबव, ये लास्ट है। कई लोग उम्मीद लगा के बैठे होंगे 5 लाख से 6 लाख 40%, 6 लाख से 7 लाख 43%, ऐसे करते करते 10 लाख से ऊपर पूरा 100%। ऐसा नहीं है, 40% इज द लिमिट। 40% मैक्सिमम इंसेंटिव आपके पास आएगा। अरे मैंने ज्यादा लिख दिया। अच्छा, आपके दिमाग में चला, मैंने वही लिख दिया। आप सोच रहे होगे कि 405% होना चाहिए। ऐसा नहीं है। अब आता है कोड। ये आपकी एक अर्निंग है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वाली अर्निंग जो है ये आपकी अर्निंग लाइफ टाइम तक चलेगी। ये इंसेंटिव आपका हमेशा रहेगा। हाँ, बदलाव हो सकते हैं, 25% से कम कर दिया जाए, 50-40% से कम, ये ऊपर नीचे होता रहता है, बट इंसेंटिव आपको हमेशा मिलेगा। ये आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। अब आता है कोड रिवर्सल। कोड रिवर्सल की स्पीड है 25%, यानी कि जो मैक्सिमम कोड रिवर्सल आपको अमाउंट मिलता है वो कितना मिलता है, कौन बताएंगे? मैक्सिमम कोड रिवर्सल आपको कितना मिलता है? 45,000। 45,000। 45,000 क्यों मिलता है, 50 क्यों नहीं मिलता? सर वो आईपीसी की वैल्यू है ना सर उसकी। हाँ, वेरी गुड, क्योंकि ये बेसिक प्राइस है। तो मैक्सिमम जो कोड रिवर्सल मिलेगा आपको दैट विल बी 45,000 आपको मैक्सिमम कोड रिवर्सल मिल सकता है। अब आता है कि ये जो है कोड रिवर्सल लेने की भी ना सर एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि आप 10 साल बाद आओगे भटकते भटकते सर हमारा कोड रिवर्सल दे दो, तो कंपनी तब तक आपका कोड रिवर्सल गायब भी कर चुकी होगी। यानी कि कोड रिवर्सल मिलने की मैक्सिमम जो लिमिट है दैट इज ओनली 6 मंथ। आपको 6 महीने के अंदर अपना कोड रिवर्सल लेना है, नहीं तो ये वाला कोड रिवर्सल आपका एक्सपायर हो जाएगा। अब आता है कि कोड रिवर्सल के लिए मैक्सिमम बिजनेस लिमिट क्या है। मैक्सिमम बिजनेस लिमिट जो है दैट इज 1,80,000 की आपकी लिमिट बनती है कोड रिवर्सल निकालने की मैक्सिमम। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं 25%। मैंने क्यों बोला? अगर आप 1,80,000 रुपए का कोड रिवर्सल है, यानी कि अगर मैं इसमें मल्टीपल कर दूं 25% का, तो हमारा, मैंने 1,80,000 वैसे नहीं लिखा है, तो ये 45,000 रुपए मैक्सिमम आ जाएगा। अगर मैंने धंधा किया 1,20,000 रुपए का, तो 1,20,000 में अगर मैं मल्टीपल करूंगा 25% का, तो मेरा कोड रिवर्सल होगा 30,000 रुपए। इसी तरीके से अगर मैं बिजनेस करूंगा फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का, 1 लाख का बिजनेस करूंगा तो मेरा कोड रिवर्सल आएगा 1 लाख का, अगर मैं मल्टीपल कर दूं 25% तो इतना 25,000 रुपए आएगा। ऐसे ही मैंने सिर्फ एक स्टूडेंट, मैंने एक एंटरप्रेन्योर ईएई सेल किया 36,000 रुपीज का, तो 36,000 में जो मेरा कोड रिवर्सल आएगा 25% का, तो वो होगा 9,000 रुपए। तो ये अर्निंग आपकी पैरेलल जाएगी, मैक्सिमम 45,000 रुपए तक होगी, और इंसेंटिव आपका पैरेलल इनकम होगी। जब आपका पूरा आ चुका होगा 45,000 रुपए, तो कोड रिवर्सल आपका आना बंद हो जाएगा, लेकिन इंसेंटिव आपका कंटिन्यू रहेगा। हमने यहाँ पे 3 चीजें देखी। नंबर 1, किसी भी प्रोडक्ट का फंडामेंटल प्राइसिंग क्या होती है, बेसिक, ये हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद हमने देखा इंसेंटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि कोड रिवर्सल की वर्किंग कैसे होती है, 25% के हिसाब से ये आता है। अब लेते हैं एग्जांपल, देखते हैं कौन हमारे पास चैट बॉक्स में सबसे पहले सही रिप्लाई करेंगे। ठीक है सर, सीएसवी के साथ में कंपनी प्राइस भी लिख दो ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अच्छा चलो ठीक है, मैं सीएसवी के बाद में ना यहाँ पे लिख देता हूँ कस्टमर पेमेंट, मतलब कस्टमर कुल मिला के कितना पेमेंट करता है।
कस्टमर पेमेंट लिख देता हूं मैं, इंक्लूडिंग जीएसटी लिख देता हूं और आपके कंफ्यूजन दूर जाएंगे। स्टूडेंट ईआई के लिए कस्टमर देता है 20,060 रुपए, कस्टमर पेमेंट करता है 20,060। एंटरप्रेन्योर ईआई के लिए कस्टमर पेमेंट करता है 41,300। बड़े मियाँ के लिए करता है 21,240 रुपए, 21,240। आईबीसी के लिए कस्टमर की पेमेंट होती है 70,200।